हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स लिए किन पार्टीज से और असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उन पार्टीज के यहाँ इंस्पेक्टर भेजा और जिस इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि वो अनसिक्योर्ड लोन्स को देने वाली पार्टीज उन एड्रेस पर एग्जिस्ट नहीं करती। असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि जिन लोगों ने एसएससी को लोन दिया उनका काफ़ी लो इनकम प्रोफाइल है, लेकिन यदि एसएससी ने उन अनसिक्योर्ड लोन्स को असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले रीपे कर दिया है तो क्या ऐसे केस में इस आधार पर कि वो लोन्स एसएससी ने असेसमेंट से पहले रीपे कर दिए हैं उनका एडिशन सेक्शन 68 में नहीं किया जाना चाहिए। यही इशू रायपुर आईटीएटी के सामने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 189 taxman.com 523 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने 5 पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने उन पार्टीज के यहाँ इंस्पेक्टर को भेज करके ये पता किया कि वहाँ पर वो पार्टीज एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती। इस इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दिया कि उन एड्रेसेस पर वो पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। ईओ ने अपने ऑर्डर में इस फैक्ट को भी लिखा और इस ऑब्जर्वेशन को भी लिखा कि जिन पार्टीज ने लोन दिया है उन पार्टीज का काफ़ी लो इनकम प्रोफाइल है और इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने ये अपना मत बनाया कि सेक्शन 68 के मुताबिक उन पार्टीज की आइडेंटिटी जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस साबित नहीं होती और अकॉर्डिंगली सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने लोन रीपेमेंट के आधार पर, क्योंकि इन पार्टीज को लोन रीपे हो चुका था और वो लोन रीपे असेसमेंट से पहले हो चुका था, तो इसके आधार पर एसएससी का जो एडिशन था सेक्शन 68 के अंदर उसको डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो रेवेन्यू का ये कहना था कि खाली लोन रीपेमेंट के हो जाने से किसी ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस साबित नहीं होती, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि प्रेजेंट केस में सारे के सारे लोन्स असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले ही रीपे कर दिए गए हैं तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी को कोई एकोमोडेशन एंट्रीज लेने से कोई बेनिफिट हुआ है। काफ़ी सारे केसेस में ट्रिब्यूनल्स ने ये व्यू भी लिया है कि यदि कोई लोन्स सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने से पहले ही रीपे कर दिए गए हैं तो उस केसेस में भी एसएससी को बेनिफिट दिया गया है। कुछ सीआईटी अपील्स ने भी इस इशू पर रिलीफ दिया है और लेकिन खाली रीपेमेंट के बेसिस पर यह कहना कि वो लोन जेन्युइन है, इस पर भी ट्रिब्यूनल्स काफ़ी बेंचेस डिवाइडेड हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के डिसीजंस आ रहे हैं। लेकिन वो केसेस जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई भी 133(6) का नोटिस नहीं भेजा, एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, लोन रीपे भी हो चुके हैं, तो उन केसेस में भी ये देखने को मिला है कि असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किए जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया और ट्रिब्यूनल ने भी अपील किया। तो उन केसेस में मेरा ये व्यू है कि जहां पर एसएससी सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और असेसिंग ऑफिसर कोई इंक्वायरी नहीं करता तो एटलीस्ट उन केसेस के अंदर एडिशंस कंफर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि उन केसेस में भी एडिशंस कंफर्म होंगी लोन रीपेमेंट पर जहां पर ईओ ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी एक बार यदि एसएससी को नोटिस इशू हो जाता है और वो कोई भी दस्तावेज दे देता है और असेसिंग ऑफिसर एसएससी की डॉक्यूमेंटेशन पर कोई भी रिमार्क नहीं देता, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देता, तो ऐसे केस में वो एडिशंस जस्टिफाइड नहीं है उनको कंफर्म करना। लोन रीपेमेंट एक ऐसा इशू है जो कि जिस पर काफ़ी सारी ट्रिब्यूनल्स डिवाइडेड हैं। काफ़ी जगह केसेस ये भी देखने को मिले हैं कि ट्रिब्यूनल ने स्टैंड लिया है कि लोन रीपेमेंट इस बात का सबूत नहीं है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, और कई जगह ये व्यू है कि लोन यदि रीपे हो गया है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि एसएससी का कोई एकोमोडेशन एंट्री लेने से कोई बेनिफिट हुआ है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसीआईटी वर्सेस
महेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 189 taxman.com 533 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट रायपुर ITAT ने 5 अगस्त 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।